होगी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका अब एक तरह से कहें कि संपन्न हो गया, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई को जिस हंगामे के साथ शुरू हुआ था, 6 अगस्त को उससे भी तेज हंगामे के साथ खत्म हुआ। यानी जैसा आगाज वैसा ही अंजाम पूरे प्रदेशवासियों ने इस बार पूरे सत्र के दौरान देखा। बिजली पानी संकट की छाया में शुरू हुए सत्र से प्रदेश को काफ़ी उम्मीदें थी। उम्मीदें कुछ बड़े समाधान की थी, लेकिन बड़े बड़े बयान ज़्यादा सामने आए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कई मर्तबा तो यूँ लगा कि जैसे विपक्ष ने टकराव की ठान रखी है, सत्ता पक्ष भी अपने तेवर नरम करने के मूड में नहीं दिखा। 35 दिनों का इस सत्र था, 22 बैठकें इस दौरान हुई, लेकिन एक भी नया बिल पारित नहीं हो पाया। हालांकि पानी बिजली पर चर्चा खूब हुई और पानी बिजली की एक तरह से कहें कि साये में ये सत्र शुरू हुआ था। महकमों के मंत्रियों ने जवाब भी खूब दिए, लेकिन पानी और लोकतंत्र सेनानी जैसे बिल जो कार्यसूची में शामिल थे, उसके बावजूद पारित नहीं हो पाए। प्रदेश भर से चुनकर आए माननीयों में से करीब आधे ही सत्र भर उपस्थित रहे। तो ये स्थिति बताती है कि प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर जो अपेक्षाएं थीं, उसको हमारे माननीयों ने कितने गंभीरता से लिया। क्या प्रदेश को इस बजट सत्र से मिला और क्या पाया जा सकता था, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो 22 दिन 5.5 करोड़ खर्च और क्या मिला? एक भी नया विधेयक आकर पारित नहीं हुआ, सिर्फ बजट संबंधी विधेयक ही पारित हो पाए। जल लोकतंत्र सेनानी बिल भी अटक गए। 41 सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों ने नहीं दिए। प्रश्नकाल शून्यकाल में ही सक्रियता दिखी माननीय विधायकों की, और उसके अलावा महज 50% तक की उपस्थिति रही, यानी आधे विधायक ही सदन में पहुंच पा रहे थे। कई नामी विधायक जो पुराने विधायक है वो यहां पर आए नहीं। 35 दिन का सत्र रहा, 22 बैठकें कुल मिलाकर हुई। अगला ग्राफिक। तो सदन का रोजाना खर्च 25 लाख है। हर विधायक को 55,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, 75,000 मासिक भत्ता मिलता है। कार्यवाही में आए विधायक को न्यूनतम 33,000 रुपये भी मिलते हैं। भोजन, सिक्योरिटी, स्टेशनरी का खर्च अलग है। तो इस लिहाज से सदन का रोजाना का खर्च करीब 25 लाख है और कुल मिलाकर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट ग्राफिक। धृतराष्ट्र, गाली, धमकी, इस तरह के शब्द जो है याद रहेंगे सत्र को लेकर। नेता प्रतिपक्ष जूली से शुरुआत हुई थी। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण न होने पर हंगामा किया था और बीजेपी पर आरोप लगाया था कि संविधान का उल्लंघन कर रही है पार्टी। माइक बंद करने को लेकर भी तकरार हुई। जूली के धृतराष्ट्र वाले बयान पर स्पीकर भड़के और फिर शांति धारीवाल का भी एक तरह से कहें कि गाली कांड पूरे प्रदेश ने देखा। उन्होंने तो आसन को ही नहीं बख्शा, उन्होंने उनको भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया और उन्हें गाली तक दे डाली। स्पीकर को कह दिया कि आपको कोटा में रहना है कि नहीं रहना है। तो आसन को धमकी दी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने धारीवाल को इसकी सजा भी दी। और उसके बाद जो भाकर का एपिसोड हुआ, मुकेश भाकर का, सत्र के आखिर में, वो जग जाहिर है मार्शल तक बुलाने पड़े और रात भर कांग्रेस विधायक बैठे रहे। तो बड़े टकराव के साथ एक तरह से कहें कि सत्र का जो आगाज जो हुआ था, उसी के साथ उस तरह का इसका संपन्नता भी देखने को मिली। तो हमारे साथ आरपी विजय बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, राजकुमार मीना कांग्रेस से जुड़ेंगे और श्याम सुंदर शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक लंबा अनुभव है श्याम जी को विधानसभा देखने का, उसका कामकाज समझने का। अब पहला सवाल आरपी जी आपसे ले लेते हैं। बड़ी उम्मीदें थी, 35 दिन का सत्र चला, करीब 22 बैठकें हुई, हालांकि एक भी कोई नया विधेयक आकर पारित नहीं हो पाया। जो बिजली पानी के मुद्दे को लेकर जिस साये में शुरू हुआ, लग रहा था कि इस बार बड़ा समाधान निकल कर आएगा, लेकिन घोषणाएं काफ़ी हुई, आपकी तरफ से बड़े बड़े बयान आपने भी दिए, लेकिन जो टकराव की स्थिति थी पूरे सत्र के दौरान बनी रही। हालांकि कहा गया था सत्ता पक्ष की तरफ से कि हम मिलकर काम करेंगे और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई वैसा ही अंजाम हुआ पूरे सत्र का। आपको लगता है कि बेहतर ढंग से काम किया जा सकता था? अगर सत्ता पक्ष भी अपने थोड़े तेवर नरम रखता तो एक मिलकर ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन हो सकता था, ज़्यादा उत्पादक सेशन सत्र ही रह सकता था प्रदेश के लिए?
मनीष जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जी। मेरे पैनलिस्ट हैं, श्याम सुंदर जी हैं, आप हैं, आप सबको भी नमस्कार। और जो मेरे कांग्रेस जी के नमस्कार। आएंगे उनको भी नमस्कार। तो आपका कहना बिल्कुल जायज है कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए थी विधानसभा सत्र की, वो उतनी नहीं हुई। और जो बजट की बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, बजट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस पर बहस करना, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के लिए ये एक साल का बजट होता है। तो उसके अंदर जो आपस में अगर कोई चीज होती है, कुछ चेंजेस होना है, कुछ अमेंडमेंट्स आ सकते थे, कुछ ला सकते थे, वो चीजें नहीं हुई। आप लोगों ने जिस तरीके से बताया कि बेसिकली क्या है कि ये एक हठधर्मिता, एक कांग्रेस की है, विपक्ष की जो हमारा था वो बहुत हठधर्मिता पे था। हर चीज पे मीन मेक निकालना करना। और जिस तरीके के जिस अपशब्दों का यूज किया गया है, ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। तो ये गलत चीज हुई है, ये परंपरा गलत डल रही है कि। और अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है, एक सीनियर मिनिस्टर है हमारे धारीवाल जी हैं, टीकाराम जी जूली हैं, जो अभी विपक्ष के नेता हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, मुकेश भाकर जी हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने मतलब असभ्य, मतलब जिस तरीके से असंसदीय लैंग्वेज का यूज किया, ये नहीं होना चाहिए था। और ये टकरार का एक कारण बना, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा सत्र एक्चुअली जो शेर शायरी में परिवर्तित हो गया। और जो चीज है, कभी ठाकुरता को आ जाता था, कभी क्या चीज आ जाती थी, ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थी एक्चुअली, जो काम था, जो बहुत बड़ा काम था, उस पर बहस होनी चाहिए थी, राजस्थान की जनता के लिए काम होना चाहिए था। वो काम तो हुआ नहीं। और जो दो महत्वपूर्ण विधेयक आने थे, जो आपने बताया है कि एक तो हमारे लोकतंत्र सेनानियों का था, और एक जल के से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। बट ये दोनों अगर सरकार लेके आई थी, बट ये भी इस भेंट में चढ़ गए, उसमें कोई किसी तरह की डिबेट नहीं हुई। और एक तो परवर समिति को भी सौंप दिया गया जल विभाग वाला। तो इस वजह से ये लगता है कि कुछ कमियां सत्ता पक्ष में भी रही होगी, मैं ये नहीं कह सकता, बट कुछ ज्यादातर जो कमियां रही वो विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बना लिया। विपक्ष के पास क्या था, बेसिकली इनकी बात पर हाला कमान से आते थे ऑर्डर कि आपको किस तरीके से ये काम करना है, उस तरीके से इन्होंने काम किया। इन्होंने राजस्थान की जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। किस तरीके से मुद्दे को उठा जाए, किस तरीके से आए। आपने कहा कि बेसिकली जो शून्य काल था, प्रश्न काल था, उसके अंदर तो फिर भी अटेंडेंस अच्छी थी। उसके बाद में 40 से 50% के बीच में अटेंडेंस है। अगर इतनी कम अटेंडेंस होती है, तो मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये सत्ता पक्ष का, ये कोऑर्डिनेशन सत्ता पक्ष की तरफ से भी होना चाहिए था। किस तरीके से ये काम होना चाहिए था, वो चीजें इनको करनी चाहिए। किसी भी कारण से अगर ये नहीं हो पा, बट हमारे ये दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो बजट का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और बजट पे जो डिस्कशन होता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते थे, कुछ चीजें हो सकती थी, कोई नई चीज आ सकती थी, वो सब कुछ नहीं हुआ। ठीक सिर्फ है। बजट पास हो गया। क्योंकि हाँ। ये फाइनेंशियल बजट होता है, ये करना पड़ता है, वो कर दिया। तो ये चीज है, बट जो चीजें डिबेट में हो सकती थी, जो चीजें में बहस हो सकती थी, वो चीजें नहीं हुई। और जो हमारे राजस्थान को जो दो विधेयक ठीक पास है। होने थे, वो नहीं हो पाई। ठीक है। तो आपको आपको लगता है कि और प्रोडक्टिव हो सकता था, लेकिन ये अच्छी बात है आपने माना कि सत्ता पक्ष की भी खामियां ज़रूर रही होंगी, निश्चित रूप से रही हैं, उसको भी हम सिलसिलेवार ढंग से गिना सकते हैं। क्या खामियां रही आपके यहाँ से, मंत्रियों ने किस तरह गलत जवाब दिए, कुछ मंत्री आए नहीं, और कुछ बड़े नेता भी आपके यहाँ नदारद रहे पूरे सत्र में। श्याम जी, अब आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बता नहीं सकता है, आपने ये जो 16वीं विधानसभा का सत्र रहा, दूसरा सत्र, किस तरह से आप इसको असेस करते हैं? क्या कोई बड़े टेक अवेज हैं क्या प्रदेश को मिला, या फिर एक तरह से कहें कि टकराव, अभिभाषण, गाली, धृतराष्ट्र, सजा और निजी हमले, इसके लिए ज़्यादा ये सत्र याद किया जाएगा? देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर ये बजट सत्र था। दौरान सत्ता पक्ष की जो तैयारी होनी चाहिए थी, मेरे को लगा उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। जब भी आपने देखा कि क्योंकि बने थे, कई सवालों के जवाब में उलझ गए। ये तो ये देखिएगा कि आसन की तरफ से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है आजकल कि केवल जो सदस्य का प्रश्न होगा, केवल वही दो पूरक देगा, बाकी को किसी को अधिकार नहीं था। केवल प्रतिपक्ष के नेता को अधिकार था कि वो हस्तक्षेप पीछे कर सकता था। जी। तो हाँ, देखिए पहले तो होता था कि सत्र में एक सवाल काफी लोग पूछते थे सवाल, वो सब प्रक्रिया बदल गई। अब देखिएगा जब से सीपी जोशी ने नया पेटेंट शुरू किया, वो अडॉप्ट किया है, अपने नए जो बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष, जिस प्रकार से देखिएगा कि मैं उनकी भी परिपक्वता कई जगह देखने को मिली। कई जगह जो उनको करना चाहिए था नियमों के तहत, जिस प्रकार की बातें करनी चाहिए थी, या तो अब देवनानी जी को सत्र से पहले विधायकों को एक ऐसा प्रशिक्षण देने की बात करनी चाहिए थी। वो बार बार दोनों दल के
नेताओं को कह रहे थे अपने विधायकों को आप सिखा के लाइए, बता के लाइए। ये सब चीजें विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले, ये तो जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की बनती थी कि वो सत्र से पहले विधायकों को प्रशिक्षित करते कि भाई इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अब देखिए इसी हाउस में बजट भी आया, और बजट में बजट का भाषण तो बड़ा देखिएगा वित्त मंत्री जी ने, जवाब वित्त मंत्री जी को देना चाहिए था, बड़प्पन रखना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। नहीं, मुख्यमंत्री जी भी बीच में आए और फिर देखिएगा लास्ट जवाब मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया। जी कि खुद आप देखिएगा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप बजट जिससे समाप्त हुआ था तो मुख्यमंत्री जी बजट की बैठक के बाद बात करते हैं पत्रकारों से। अब लगता है दिया कुमार आपने वो अलग से बात करती हैं। तो देखिए जो आपसी समन्वय की कमी, देखिएगा जो वरिष्ठ विधायक थे सत्ताधारी पार्टी के कह दें या प्रतिपक्ष के कह दें, दोनों ही जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो निभा रहे थे। आप देखिएगा बार बार मंत्रियों को जिस प्रकार से हो रहा था तो वरिष्ठ नेता छीटाकशी कर रहे थे बार बार। और देखिएगा कि मैं तो देख रहा था कि ध्यान आकर्षण कौन ला रहा है, सत्ताधारी पक्ष के लोग ला रहे हैं। प्रश्न ज्यादा कौन पूछ रहा है, सत्ताधारी पक्ष के लोग पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब एक संतुष्टि नहीं है। यही बिल्कुल। कारण होता है कि जब सत्ताधारी पार्टी के लोग पूछने लगते हैं तो अब देखिए आप नीतियां तो जरूर लाए। देखिए इस बजट में क्या मिला राजस्थान को, देखिए विजन 2047 का मिला तो क्या, वो 2047 कब किसने देखा, 5 साल में क्या होगा, मुझे नहीं लगा कि नजारा दिखने को मिला। अब देखिएगा सड़कें बनाएंगे, ग्रीन कॉरिडोर बनाए, ग्रीन देखिएगा उन्होंने कहा है कि हम इतने बना डालेंगे, लेकिन आपने कहा है केवल हम डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ दिए, कोई बजट सैंक्शन नहीं किया। नई सड़कें जो बड़ी बननी है जो जिस तरह से, उनके लिए केवल 30 करोड़ इसलिए दिया कि आप डीपीआर बना पाएंगे, क्योंकि अप्रैल में आपके देखिए फिर फरवरी में बजट आना है। बजट लेट आया इसलिए तो विजन तो है। अब देखिए युवा नीति बनाएंगे, उद्योग नीति इसलिए बनाई जाती है कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। नीति बनाने में तो क्या है, बनाते रहो, नीति बनाने से कुछ कुछ क्या मिलेगा, ऐसा कोई ज्यादा मिलने। लेकिन हाँ ये बात है कि एक दो चीजें इसमें अच्छी कही गई है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हर जिले को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको उन्नति करने के लिए एक अच्छा दिया निश्चित रूप से इसमें नहीं। और सोलर ऊर्जा के ऊपर जो ये भी निश्चित रूप से कुछ मिल सकता है राजस्थान को। और मैं कह सकता हूँ चिकित्सा या शिक्षा या पर्यटन की दृष्टि से कुछ देने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन वो क्योंकि केंद्र का बजट नहीं आया, बजट इतना नहीं मिल पाया। और ये बात सही कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, देखिए जिस प्रकार से बढ़ाने की बात की है, जो जो 3.5 बिलियन डॉलर की बात जो कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, एक लक्ष्य अच्छा रखा है, रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी बात आपने जो बार बार कहा जा रहा है कि हम वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे, लेकिन आप 2 विधेयक की बार बार, विधेयक किसकी कमी के कारण वापस लेना पड़ा, आपकी तैयारी नहीं थी प्राधिकरण को लेकर, जल प्राधिकरण को लेकर के सत्ताधारी पार्टी के लोग नाराज थे, जी इसलिए आपको सेलेक्ट कमेटी को देना पड़ा। मीसा बंदियों का तो आप लाए थे, आपने तो पेंशन शुरू कर दी, सब कुछ शुरू कर दी, बजट बिल्कुल। ला, आप इसके अंदर भी विरोध था कि इसमें कमियां थी। अब देखिएगा जब आप बना रहे थे, आप देखिए जिस प्रकार से अगर विधेयक लाया जाता है तो पहले परीक्षण करके नहीं लाया गया, और हाउस में लाने के बाद आपको लग रहा था कि इसके ऊपर निश्चित रूप से फजियत होगी सरकार की, तो एक को तो प्रवर समिति को सौंप दिया, दूसरे को तो आप रखने के बाद देखिए रख बिल्कुल। दिया था, ऐसा नहीं रखा। लेकिन एक हाँ परंपरा नहीं, देखिए इसमें देखिए गाली गलौज वो क्या शांति धारीवाल ने जिस प्रकार से आसन के सभापति मौजूद थे संदीप शर्मा, हाँ उसको जिस प्रकार से, क्योंकि वो जिस प्रकार के गाली देने का प्रयास, निश्चित रूप से प्रदर्शन ठीक नहीं, कांग्रेस ने भी उसको गंभीर माना। लेकिन जाते जाते लास्ट दिन जिस प्रकार से भाकर को डबल, दूसरी बार, पहली बार तो उनको 2 दिन निलंबित किया गया, फिर उसको निलंबित करने की बात की गई। इसका मतलब एक सत्ता और शासन के बीच में समन्वय नहीं था। समन्वय नहीं अब था बार बिल्कुल। बार और देखिएगा, उसको बार रीच बार आउट करने की भी कोशिश नहीं की, एक तरह से अग्रेशन कहें कि चाहे आसन हो या पक्ष और विपक्ष, तीनों तरफ से ही देखने को मिला। एक ट्रायंगल एक तरह से कहें कि तकरार का बना हुआ था। श्याम जी, जो ये एपिसोड रहे उन पर भी मैं बात करूंगा, जो चाहे वो गाली की बात हो या फिर अपशब्दों की बात हो, धृतराष्ट्र की बात हो, और फिर वो आखिर में भाकर वाला, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करना, क्योंकि किस तरह से दर्शाता है कि आपस में समन्वय और विश्वास की खास तौर पर कमी दिखाई पड़ रही थी। राजकुमार शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। राजकुमार जी,
लग रहा था कि विपक्ष तो ठान के आया कि सत्र को सिर्फ टकराव के भरोसे जो है चलाना है, टकराव के लिए सत्र जाना जाए। आपने शुरुआत से अगर देखें तो संविधान उल्लंघन, गवर्नर का अभिभाषण नहीं हो रहा है, जो कि अपने आप में अपने जो एक तरह से कहें कि उतने ज़रूरी मुद्दे को भुलाकर आपने पूरे पूरे सदन के अंदर आप पर्सनल अटैक्स पर ज़्यादा चले गए। मुख्यमंत्री को लेकर टीकाराम जूली बोलते रहे कि इतना लंबा बोलते हैं, कुछ मिले तो आगे बोलिए, और सिर्फ टकराव देखने को मिला। आप अगर बेहतर समन्वय से, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिम्मेदार विपक्ष, आप तो शैडो कैबिनेट बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक विपक्ष जो जिम्मेदारी निभा सकता था बेहतर सदन के लिए, 50% अटेंडेंस के साथ में सत्र चल रहा था, और उत्पादक बना सकते थे कि नहीं आप इसको? मनीष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का मैंडेट दिया, और विधानसभा का जो बजट का सत्र आया, निश्चित तौर पे उसमें राजस्थान के लिए तरक्की के लिए चर्चा होनी चाहिए थी। राजस्थान के जिले कैसे मजबूत हो, राजस्थान की प्रत्येक 200 के 200 कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे ताकतवर बने और कैसे आगे बढ़े, हमारे राजस्थान कैसे तरक्की करे हर फील्ड के अंदर, वो तमाम मुद्दों पे चर्चा न होकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से राजस्थान की जनता को विधानसभा में भटकाए रखा। उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए राजस्थान के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी और कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के मंत्रियों को इंगित करते रहे, टारगेट करते रहे, बताते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा के अंदर जितने भी नौ सिखिए मंत्री हैं, जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है वो बगले झांकने लगते हैं, उनको प्रश्नों का जवाब देना नहीं आ रहा है। बजट कौन बना रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सिग्नेचर कर रहा है, कौन उसका जवाब दे रहा है। ये जो विधानसभा का सत्र गया है, ऐसा लग रहा था कि सारे नौसिखिए लोग बैठे हुए सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोगों ने जब उनसे प्रश्न पूछा, विपक्ष के लोग प्रश्न नहीं, विपक्ष में एक सेकंड राजकुमार जी, आप कह रहे हैं नौसिखिए बैठे थे, आपको लग रहा है कि सब नौसिखिए बैठे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके अनुभव के नेता थे तो अनुभव के नेता क्या गाली गलौज, धृतराष्ट्र जो बयान बहादुरी दिखा रहे थे, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाए? निजी हमले ज्यादा दिखाई पड़े आपकी प्रतिपक्ष की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी वो मर्यादा देखने को नहीं मिली। अगर मुकेश भाकर का जो एपिसोड हुआ उसको बचाए, उसको साधा जा सकता था। आप ही के वरिष्ठ नेताओं ने कैसे बयान दिए, आपको शांति धारीवाल को मतलब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी आपको पूरे सदन में, और वाकई हर एक राजस्थानी शर्मिंदा है। इतने बड़े नेता, इतने पुरानी जो विधायकी लेकर आते हैं, वो ऐसी लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ विधायक ने कोई गंदा शब्द बोला, उसके लिए उन्होंने सॉरी फील किया, अध्यक्ष जी ने उनको माफ किया, बात खत्म हो गई। मुकेश भाकर वाले मामले में क्या हुआ, केवल एक दिन बाद सत्र का समापन होने वाला था, बजट सत्र के समापन होने वाला था, और अध्यक्ष जी ने चला करके पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करी, और उसका नतीजा अब देख रहे हैं आप कि 2 दिन हो गया सदन को खत्म हुए, लेकिन लगातार चर्चाएं चैनल पे भी चल रही है, और राजस्थान में चर्चा बनी हुई है। हम तो चाहते हैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हम सब 200 विधायकों के गार्जियन हैं, हमारी कोई तकलीफ हो हम किसके पास जाएं? राजस्थान की जनता की तकलीफ सत्ता पक्ष के पास जा नहीं सकते, विपक्ष के पास कोई तकलीफ आती है, विपक्ष प्रश्न पूछता है, मंत्री जवाब प्रॉपर देते नहीं है, हम अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, अध्यक्ष जी का जवाब आप देख रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का आचरण, वो भले किसी भी दल से आता हो, उनके व्यवहार से दिखना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आजकल जो अध्यक्ष बन रहे हैं उनका दिख जाता है तो अमुक पार्टी से, आप इसलिए धृतराष्ट्र कह देंगे उनको, इसलिए आप धृतराष्ट्र कहेंगे। नहीं, आप विपक्ष के साथ में रहें तो ठीक है, वरना अगर संतुलित रुख अपनाएं तो आप उनको धृतराष्ट्र कहेंगे। श्याम जी, मैं आपसे ये थोड़ा सा इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि ये लगातार मुद्दा उठते रहा स्पीकर को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरह की मर्यादा कम से कम दिखती थी आसन को लेकर, इस बार वो तार होती दिखाई पड़ी। अब यहाँ तक तो गाली जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जब आसन पर संदीप जी थे। अब इस बात को आप कितना वेटेज देते हैं, विपक्ष का आरोप कि ये एक तरफा सेशन चलाया स्पीकर ने और विपक्ष के खिलाफ वो हमारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, और वो तो एक तरह से कहें कि सरकार के विधायक और उनके तरफ से ही काम कर रहे थे, उन्होंने हमको संतुलित नहीं रखा विपक्ष को। आपको लगता है ऐसा? मनीष जी, ऐसा तो पूरी तरीके कह सकता है कि एक तरफा चले, विपक्ष को उन्होंने सहयोग किया। विपक्ष के देखिए ध्यान आकर्षण पर्ची सिस्टम नया शुरू, पहली बार विधानसभा में मैंने देखा प्रतिवेदन रीको हुए, प्रतिवेदन पे डिस्कस हुआ, मानव अधिकार आयोग के
प्रतिवेदन को लेकर के डिस्कस हुआ, एक नई नवाचार भी कर, देखिए एक दिन नवाचार होने वाली बात थी, उसी दिन भाकर का मुद्दा उठा और भाकर भी देखिएगा आवेश में आकर के कुछ कह गया, तो लेकिन उसको समझाइश करने की जरूरत थी। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि देखिएगा विधि मंत्री हैं, उनकी बेटे की नियुक्ति को लेकर के जो मामला सामने आने वाला था, उस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार होना चाहिए था किया, लेकिन विपक्ष की कमियां भी थी। अब देखिएगा प्रतिपक्ष के नेता सदन के बाहर अगर आसन को धृतराष्ट्र की कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने फिर माना भी, स्वीकार भी किया कि हाँ ये गलती हुई मुझसे। और देखिए हाउस में उत्तेजना की भावनाएं बहुत बार होती है। देखिए मैंने हाउस देखा है पुराना, जहां की पहरी की पैंट खींची गई थी, पैंट नीचे उतारी गई थी, वहां पर भी मदन दिलावर के थप्पड़ मारा गया था, इसी में फेंकी गई थी रघु शर्मा के माध्यम से इस हाउस में। तो ये सब घटनाक्रम होते रहते घटना। और देखिए राजेंद्र राठौड़ को 1 साल के लिए निकाला गया था, आप देखिए यही राजेंद्र गुडा को भी निकाला गया था, ऐसा नहीं कि निकालने बिल्कुल बिल्कुल, वो भी याद है, सही बात। आज की स्थिति में यदि देखिए एक बार दंडित कर दो आप, फिर उसको दोबारा दंडित करो तो देखिए भावनाएं आहत लगती है। ये लगता है कि आप क्यों 2-2 बार सजा देना चाहते हो। एक बार सजा दे दी गई थी, बहुत ही पर्याप्त थी। अब क्योंकि आप आर्थिक रूप से 6 महीने के लिए निष्कासित करने के लिए चला करके दूसरी बार, और देखिए सदन के अध्यक्ष को कोई जरूरत नहीं होती कि सरकार प्रस्ताव लाए ना लाए, बहुत असीम पावर होते हैं, वो जब चाहे किसी के खिलाफ कोई भी निर्णय ले सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस सरकार को बार बार कहते थे प्रस्ताव लाओ प्रस्ताव लाओ, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी प्रस्ताव? सरकार को चाहिए तो प्रस्ताव लाया जाता, अध्यक्ष को निर्देश देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं, क्योंकि अध्यक्ष जी 5 बार के विधायक है, मेरे भी मित्र हैं, लेकिन उनको भी, वो भी महल में आके बैठा करते थे, धरना दिया करते थे जब विधायक होते थे। लेकिन अब वो धरना देने से कहते नहीं नहीं महल में नहीं आ सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते। नारेबाजी करने का अधिकार विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन मर्यादा के मर्यादित ढंग से। मैं वही बुनियादी जो बॉटम लाइन ये है कि जो सदन की आचरण और गंभीरता तो वाकई दिखानी पड़ती है। ये छात्र राजनीति नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में सड़क पर फौरन बैठ जाएं और डंडा लेकर शुरू हो जाएं, पुलिस से टकराव की स्थिति आ जाए उस तरह से। वही हाल जो बार बार स्पीकर ने भी कहा कुछ विधायकों को कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ जनता ने आपको चुनकर भेजा है, कम से कम सभ्यता से पेश आएँ। लोग भी आपको दिख रहे हैं। आरपी विजय जी, जिस तरह से राजकुमार शर्मा कह रहे हैं कि इस बार आपके मंत्री बगले झांकते नजर आए, आपके खुद के मंत्रियों को घेरा गया, खुद विधायकों ने, कालीचरण सराफ का वो बयान याद है, उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह खीमसर को कि आप गलत जवाब दे रहे हैं। वहीं पर दूसरे मंत्रियों को लेकर भी, गलत जवाब देने को लेकर के भी आसन ने भी इस पर टिप्पणी की। ये बात तो है कि सत्ता पक्ष की तैयारी भी कमजोर थी, वो दिखी भी बार बार मंत्रियों की तरफ से। कभी अफसर ने आपको जो जवाब दे दिया पढ़ दिया। मैं आपको बताऊं मनीष जी, ये पहली बार हुआ है। बेसिकली क्या है कि कुछ हमारे मिनिस्टर बिल्कुल नए हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बट ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कोई गलती हुई है तो वो अलग चीज है, मैं उसको नहीं मानता कि वो गलत चीज की है उन्होंने। बट अगर मैं ये कहता हूं कि चलो हमारे तो चलो नए आदमी थे, बट कांग्रेस के तो सारे संजीदा व्यक्ति थे, जो मतलब आप नेता विपक्ष कह लो, शांति धारीवाल जी को कह लो, मुकेश भाकर जी को कह लो, आप टीकाराम जूली जी को कह दो, जिनको भी आप कहते हो, आज इन्होंने को जो रखना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था, जिस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। आज अभी श्याम जी अभी कह रहे थे कि उनको दोबारा करने की क्या बात थी। जब एक बार कोई चीज हो गई, उसके बावजूद उस मुद्दे को उठाना, बार बार आसन को इंगित करना, वो ठीक नहीं है। तो अब फिर मैं एक बात बताऊं कि अगर आसन ने कोई डिसीजन लिया है तो वो सोच समझ के लिया होगा, वो कोई गुस्से में नहीं लिया होगा। कोई ये नहीं है कि इनसे कोई नाराजगी, पता व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से होती नहीं है, बट सदन का टाइम जाया करते हैं, कोई चीज खराब होती है, और लास्ट दिन था तो उसको इस तरीके से ये देखा गया कि ये टाइम खराब कर रहे हैं, बार बार कहने पर भी नहीं मान रहे हैं, आसन को इंगित कर रहे हैं, तो उस रूप में उन्होंने उसको कहा था। बट मैं आज ये बताऊं, राजकुमार जी जो कह रहे हैं कि बेसिकली ये हुआ क्या है कि ये बजट, इतना बढ़िया बजट आया था जिसके अंदर कुछ ऐसा था कि इनको बोलने के लिए कुछ था नहीं। इन्होंने ऊपर से जो इनके पास आदेश आए, आला कमान के जो आदेश आए, उन आदेशों की इन्होंने पालना करी, और लास्ट में आप जानते हो कि वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ से जो पर्ची आती है आप उसका पालन करते हैं, आप कहते हैं इनके पास आदेश जो आता है उसका पालन करते हैं। ये एक के ऊपर क्या है, अभी परेशान चल रही है। हाँ, और किस तरीके से नहीं, लेकिन जो पानी बिजली को लेकर जो क्राइसिस शुरू हुआ था, जिसकी छांव में शुरू हुआ था, और इसी तरीके की बात करते हैं।
जो पानी बिजली संकट की शैडो में सत्र शुरू हुआ था, वाकई उस पर कुछ उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से कि कुछ एक सब्सटेंशियल बहस होगी और वाकई विपक्ष मजबूर करेगा सरकार कुछ कदम उठाए। लेकिन आरपी विजय साहब, आपकी तरफ से भी अब बिजली पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाले लग रहे हैं। आखिर में मैं एक बार राजकुमार शर्मा जी आपसे 30 सेकंड में जानना चाहूँगा, जिस प्रदेश पर इतना कर्जा आप छोड़कर गए, आपकी सरकार जो आरोप लगातार लगता है आप पर, करीब करीब 22-35 दिन का सेशन था, 22 बैठकें हुई, 5.5 करोड़ का एस्टिमेशन है खर्च हुआ है। आपको लगता है कि विपक्ष को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि प्रदेश पर कैपिटा 65,000 से ज़्यादा का कर्ज है, इतना पैसा और खर्चा होता है सदन जब चलता है, तो कम से कम उसका तो सदुपयोग किया जाए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभाई जाए। आप भी यहाँ से इस तरह से बिहेव करें कि आपके यहाँ पे भी बड़े दिग्गज लोग हैं, पुराने लोग हैं। की सरकार है, बल्कि हमारे प्रदेश सदस्य कहते हैं 3-3, 4-4 इंजन की सरकार है। अब तो 3-4 दिन पहले एक नया इंजन एक और आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कर्जा हो गया, कर्जा नहीं हो गया, ये तमाम मुद्दे छोड़ करके राजस्थान का विकास करे। राजस्थान में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था 10 की 10 पड़ी हुई है। 7 महीने से राजस्थान का इंतजार, राजस्थान का ठीक जनता है, इंतजार कर रही है आप कि कांग्रेस की राजस्थान तरफ को से कुछ सहयोग- नहीं कहेंगे कि कांग्रेस कैसे बर्ताव करे? नौसिखिया अगर विधायक मंत्री पर आरोप लगाते तो कांग्रेस पर भी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम वो नौसिखियापन वहाँ विपक्ष की तरफ से भी ना दिखे। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप NDTV राजस्थान के साथ बने रहें। नमस्कार।